जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है ये वाला, आप प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करिए, या फिर दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से भी सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, है ना, ये अगर आपको मंगवाना है ये नोट्स दोस्तों, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया, क्रमबद्ध टॉपिक, साथ में ट्रिक भी दोस्तों आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी है ना, डीएसएसबी या फिर दोस्तों एनबीएस के लिए भी उपयोगी है, एलटी ग्रेड, एचटेट, आरपीएससी, एमपी टेट, यूकेएलटी के लिए भी दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। तो हमारे सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने का भी एडमिशन का फीस चल रहा है ना, तो सभी साथी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले साथियों के लिए दोस्तों ये कोर्स लॉन्च किया गया है, इसमें आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बम्पर टेस्ट है दोस्तों, ये आपका कोर्स है जिसमें लाइव क्लासें भी हैं, जिसमें रिकॉर्डेड और दोस्तों डेली टेस्ट भी होते हैं। ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। कमेंट बॉक्स में आपके लिए दोस्तों लिंक दी है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को दोस्तों डाउनलोड करके ये वाला जो कोर्स है मात्र 1500 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको 599 में एक वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण, ये दोस्तों 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जैसे हिंदी भाषा है ना। इसके बाद दोस्तों आपका देवनागरी लिपि, इस प्रकार से टॉपिक वाइज है, आपके पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है। ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, मात्र 599 रुपए पे करके। ठीक है। बहुत सारे साथी हैं दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर इसकी हिंदी भाषा की उत्तर माला है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देवनागरी लिपि है। इस प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक वाइज है, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले हों या टीजीटी पीजीटी एमपी टेट वाले, सभी साथी इसको मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों यहाँ पर बनाई गई और बिल्कुल शुद्ध है, कोई भी प्रश्न इसमें दोस्तों गलत नहीं है, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। बनारसी दास हैं, बनारसी दास है, रामरक्ष बेनीपुरी हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक? इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। आज अपन आत्मकथा पर दोस्तों यहां पर पढ़ने वाले हैं, आत्मकथा के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले। फटाफट आंसर देना सभी साथी। आपका उत्तर है कि सर बनारसी दास जैन, है ना। अर्ध कथानक बनारसी अर्ध कथानक आपका जो यहां पर बहुत सारे लोग ये नंबर लगा रहे हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी, यही गड़बड़ कराते आप लोग। आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। सी नंबर आपका सही होगा, सी नंबर। ठीक है। मुझमें देव जीवन का विकास, ये किसकी आत्मकथा है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब बताओ, आप लोग पहले ही प्रश्न में बहुत सारे लोग अटक गए। यहां पर मुझमें देव जीवन का विकास हो गए ना कंफ्यूज, इसलिए बोलते हैं अभ्यास करो, अभ्यास, है ना। मुझमें देव जीवन का विकास, ये आत्मकथा किसकी है? तन्मय जी बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। मुझमें देव जीवन का विकास, तो यहां पर सदानंद है, लेकिन दोस्तों यहां पर सत्यानंद है, सत्यानंद अग्निहोत्री। काय के जीवन का विकास? बोले सर सत्य के आनंद का जीवन का विकास देव, है ना। तो सत्यानंद अग्निहोत्री हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, चयन करिए, बहुत ही बढ़िया। 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार मास्टर कैडर में आ गया था, लेकिन थोड़ा सा अलग था, है ना। लेकिन यहीं पर आपको बताना हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? अर्ध कथानक, मेरी आत्म कहानी, मेरा जीवन प्रवाह या फिर मेरी जीवन यात्रा? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है।
हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा? कई लोग यहां पर गलत करेंगे। आनंद जी अर्ध कथानक बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है मेरी आत्मकहानी। ये 1941 की है दोस्तों, 1941 की है ना। और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास हैं, ठीक है। और ये मानी जाती है हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा। यानी कि आपका जो बी नंबर है, यहां पर बी नंबर देखो, लाइन से ये नंबर लगा रहे बहुत सारे लोग। यही क्वेश्चन पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में आया था कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है, तब आपको उत्तर लगाना था श्याम सुंदर दास, है ना। तो ये हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है मेरी आत्मकहानी, 1941, श्याम सुंदर दास, ठीक है। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? साधना के पथ पर, सभी लोग बताइए जल्दी से, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। साधना के पथ पर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। साधना के पथ पर बताइए, चयन करिए। हाँ, अर्ध कथानक 1641 की है और मेरी आत्मकहानी 1941 की है, ठीक है। तो यहां पर चयन करिए और शेयर कर दीजिए। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? लेखक कौन है? चयन करिए। अनुज कुमार जी, आनंद जी, है ना। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है बहुत अच्छे से। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक, 4 नंबर का क्वेश्चन। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हरिभाऊ उपाध्याय क्या बढ़ रहे हैं? साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे। तो ये आत्मकथा हरिभाऊ उपाध्याय की है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? आ गया यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी। जिनको भी बुक मंगवाना है दोस्तों, 599 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है, वो मात्र 599 में मंगवा सकते हैं। जिनको हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है, वो दोस्तों मंगवा सकते हैं। मेरी आत्मकहानी, तब आपका उत्तर है श्याम सुंदर दास, बी नंबर आपका राइट आंसर है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा? सिंहावलोकन 5 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन, सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है? नीलम जी, चयन करिए फटाफट से। दोस्तों ये 3000 की क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है, ये पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी उपयोगी है, एनबीएस और केबीएस आदि एग्जामों के लिए भी उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें 3000 क्वेश्चन रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात की दोस्तों, बहुत ही संशोधित रूप से बनाई गई है ना। तो सिंहावलोकन आपको पता है कि सर सह आपका पता है, सह और सह का यश होता है, यश होता ना जंगल में, बहुत ही सह का यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। ये टॉपिक वाइज अध्ययन रोज रात्रि 9 बजे अपना चलता है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा बताइए, राहुल सांकृत्यायन की है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ज्योति साहू जी, कंचन जी, मेरी जीवन यात्रा, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों। सरल और कठिन के चक्कर में नहीं पड़िए कि सर ये तो सरल है, मैंने इसको पढ़ लिया है। वही सरल क्वेश्चन आपके दोस्तों हमेशा गलत होते हैं, मैंने देखा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, सरल प्रश्नों का भी और कठिन प्रश्नों का भी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तब आपका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन की भी है। और इसी नाम से दोस्तों आपको पता है कि जानकी देवी बजाज की भी है, ये भी अपन को पता करना है। मेरी जीवन यात्रा, है ना, राहुल सांकृत्यायन ने भी इसी नाम से लिखी और जानकी देवी बजाज ने भी इसी नाम से लिखी, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, आप सभी साथी दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? या फिर दोस्तों ऐप में प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, मेरा जीवन प्रवाह है। मैंने आपको कई बार इसकी ट्रिक भी बताई है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। और बोले सर मेरे जीवन का प्रवाह बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया? वियोग हो गया, वियोग। तो वियोग से हो जाएगा वियोगी हरि, यानी सी नंबर। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सी नंबर आपका सही है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी खबर ये आत्मकथा किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की, वियोगी हरि की, चतुर्सेन शास्त्री या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे अपनी खबर। अपनी खबर किसको नहीं रहती?
किसे नहीं रहती अपनी खबर? बोले सर जो उग्र हो जाते, आपने देखा होगा आप भी कभी कभी उग्र हो जाते हैं, और जो उग्र हो जाते हैं उसे अपनी खबर नहीं रहती कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोलना चाहिए ऐसा कि नहीं, तो अपनी खबर नहीं रहती जो उग्र हो जाते। उग्र तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। परिव्राजक की प्रजा, ये किसकी आत्मकथा? 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। रेगुलर अध्ययन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, निश्चित ही आपका कल्याण होने वाला है। परिव्राजक की प्रजा, ये आत्मकथा किसकी है? परिव्राजक की प्रजा, ये आत्मकथा किसकी है? चयन कर लो एक बार। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांति प्रिय द्विवेदी, सेठ गोविंदास। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। मैंने कई बार याद करवाया आपसे, परिव्राजक की प्रजा, कई लोग तो ए नंबर लगा देंगे, है ना, जो दोस्तों जिनका अध्ययन बहुत कम है वो ए नंबर बहुत लगाएंगे। ये स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की नहीं है। मैंने आपको बताया कि परिव्राजक की प्रजा, प्रजा क्या चाहती? प्रजा क्या चाहती है? बोले सर प्रजा शांति चाहती है, शांति। तो शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी आत्मकथा का नाम है परिव्राजक की प्रजा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण 11 नंबर का क्वेश्चन है। आत्मनिरीक्षण किसको करने की जरूरत है? आत्मनिरीक्षण मैंने याद करवाया दोस्तों आप लोगों को ट्रिक, और उसके बाद भी अगर आप लोग गलत करते हो बीनू सरोज जी, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, सेठ गोविंदास, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो मैंने आपको बताया कि सेठ गोविंद अपना आत्मनिरीक्षण करो, सेठ गोविंद, सेठ अपना आत्मनिरीक्षण करो। 11 नंबर का उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता है क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, तो नीड़ से निर्माण, फिर यहां पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, है ना, 10 द्वार से सोपान तक, ये दोस्तों कितने भागों में मानी जाती है? तो देखते हैं, सभी लोग लाइक जरूर कर दो दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो है आत्मकथा 4 भागों में है दोस्तों। 4 भाग के नाम बताएगा कोई? 4 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सहचर है समय आत्मकथा के लेखक कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तेरा मेरा का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, 100% बनते ही हैं। आप सभी साथी दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस में, सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी। सहचर है समय आत्मकथा के लेखक कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर शांति प्रिय हैं, यहां पर आ जाओ जल्दी से, यहां पर आ जाते मेरे दोस्तों राम अवतार अरुण है, या फिर राम दरस। सहचर है समय, ये बताइए। बहुत बढ़िया नीतू गुप्ता जी, सही बताया आपने कि सर राम के दरस करने के लिए सहचर है समय, सहचर है समय, है ना। तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर है राम दरस मिश्र। डी नंबर मेरे 7 जन्म, 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखी है? मेरे 7 जन्म, बताओ। मैंने आपको बताया है, कई बार ट्रिक बताई दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताई कि आप लोग भूल नहीं सकते, है ना। गाना नहीं सुना आप लोगों ने? 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, लेकिन 7 जन्म हमें कैसे काटना है ना। आज घर में जाकर बोल देना सभी लोग अपने अपने उनसे कि अपन को 7 जन्म रो रो के नहीं काटना। कैसे कैसे काटना? हंस हंस के काटना। हंस राज रहबर, हंस हंस के काटना 7 जन्म। तो मेरे 7 जन्म 4 खंडों में है। हंस राज रहबर की दोस्तों ये आत्मकथा का नाम है। डी नंबर आपका सही है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग यहां पर बताएंगे, सुनीता कुमारी जी, वीरेंद्र जी, रतिपाल जी। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? प्रसाद की है, पंत की है, पंत की निराला या फिर रामविलास शर्मा। सभी लोग बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये आत्मकथा किसकी है? सभी बताइए। बहुत बढ़िया तन्मय जी, वेरी गुड। प्रीति तिवारी जी, जसमील जी। और 60 वर्ष का एक रेखांकन, है ना, उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। बी नंबर आपका सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? आपने पढ़ा है कि सर हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक है। पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? तो हल्ला तो बच्चे करते हैं, तो बच्चन, है ना, आपको पता है। और हरिवंश राय बच्चन दोस्तों आपको पता है जिन्हें 6 रोमांस का कवि कहा जाता है।
है ना। 1907 में इनका जन्म हुआ दोस्तों, और आपको पता है कि इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। तो उन 4 भागों में से कौन सी इनकी नहीं है? तो क्या भूलूं, क्या याद करूं? नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये तो है, लेकिन ये प्रवासी की डायरी नहीं है। आपका ए दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? बताइए। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका, है ना, जिनकी अपन ने दोस्तों आत्मकथा पढ़ी थी, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, बोले सर मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा अपन ने देखा था, है ना। और मेरी जीवन यात्रा कैसे? बोले सर बजाज गाड़ी से चालू करेंगे अपन। कौन सी गाड़ी से? बजाज। मेरी जीवन यात्रा कैसे चालू करेंगे? बजाज से। तो जानकी देवी बजाज, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर, बहुत बढ़िया। ये हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका मानी जाती है। कौन? जानकी देवी बजाज, जिनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में दोस्तों? अपनी धरती अपने लोग, है ना। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ, चयन करो और दोस्तों शेयर कर दिया करो इसी प्रकार से। सभी साथी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करिए। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों? चयन करिए। सॉरी, ये तो पता ही आपको, 2 भागों में, 3 में, 4 में या फिर 5 भागों में है। तो आपको पता है कि सर ये 3 भागों में है। रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जूठन, जूठन बताइए, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन बताइए दोस्तों। रतिपाल जी, शिव कुमार जी, शेयर कर दिया करो दोस्तों। और प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में आ जाया करो आप लोग भी। जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते, जिसमें लाइव क्लासें भी हैं और दोस्तों रिकॉर्डेड कोर्स भी है। साथ ही दोस्तों रोज 100 प्रश्नों का टेस्ट भी करवाया जाता है डेली, है ना। तो आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है टॉपिक वाइज, वो अपनी टेस्ट सीरीज घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। कितने में? मात्र 599 में। जूठन बताना है। आपने उत्तर लगाया ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आपका ए नंबर बिल्कुल सही है ना, याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर याद कर लेना है क्रांति पथ का पथिक। क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। शेयर कर दिया करो दोस्तों सभी साथी। लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में पहुंचे जैसे ही क्लास शुरू हो। क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद है, पृथ्वी से आजाद है, वृंदावन लाल वर्मा है, आबेद अली है, कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना क्रांति पथ का पथिक, है ना। बोले सर क्रांति पथ का पथिक इस पृथ्वी को आजाद करके ही छोड़ेगा, इस पृथ्वी को आजाद करके ही छोड़ेगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर लगाया पृथ्वी से आजाद। क्रांति पथ का जो पथिक है इस पृथ्वी को आजाद करके ही छोड़ेगा। बी नंबर आपने करेक्ट आंसर लगाया, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पर आ रहा है आपका क्वेश्चन, आप बीती जग बीती। बताओ, आप बीती जग बीती किस रचनाकार की आत्मकथा है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, आप बीती जग बीती। एक वो अलग है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, वो अलग है। ये आप बीती जग बीती है। ये किस रचनाकार की आत्मकथा? अजित प्रसाद जैन, गणेश प्रसाद वर्णी, नरेंद्र देव शास्त्री या फिर चतुर्भुज शर्मा। 21 नंबर का क्वेश्चन बताना है। कमलाकांत जी बताइए, प्रियांशु जी, निकिता जी, आप बीती और जग बीती। बोले सर ये नहीं है, आप बीती और जग बीती। उत्तर हो जाएगा नरेंद्र देव शास्त्री। सी नंबर आपका, सी नंबर बताया। रतिपाल जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर नरेंद्र देव, है ना, नरेंद्र पर, है ना, ये नरदेव शास्त्री है, में से नरदेव शास्त्री। सी नंबर, ठीक है। आप बीती जग बीती, नरदेव शास्त्री। उसके बाद यहां पर बताना है यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यौवन के द्वार पर बताइए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 का उत्तर बताना है। यौवन के द्वार पर, बोले सर यौवन के द्वार पर कुछ ट्रिक देव। ट्रिक देव, बोले सर यौवन के द्वार पर है, नौकरी के क्या, नौकरी के जुगाड़ पर हैं, कुछ ट्रिक देव। ट्रिक देव, है ना, यौवन के द्वार पर, नौकरी के जुगाड़ पर, ट्रिक देव। ट्रिक देव, देव से क्या हो जाएगा? देवराज उपाध्याय, है ना। यौवन के द्वार पर
राइट आंसर चला जाएगा यहां पर 22 नंबर का क्वेश्चन है और 22 नंबर का उत्तर है देवराज उपाध्याय है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर। ठीक है, देवराज उपाध्याय मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा 23 नंबर का क्वेश्चन है। फिल्म तो सभी लोग देखते हैं लेकिन फिल्मी आत्मकथा आज पहली बार देख रहे हैं आप लोग। चयन कर दो दोस्तों सभी साथी, शेयर भी कर दो। मेरी फिल्मी आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ लाहिरी हैं, बलराज साहनी हैं, बलराज मधोक हैं या फिर बलराज मोरारजी देसाई हैं। चयन करिए, शेयर करिए और आपको पता है क्या हो जाएगा यहां पर। बोले सर मेरी फिल्मी आत्मकथा मैंने बहुत बल से बनाई है, बल से बनाई, बोले बलराज है ना, बलराज साहनी। फिल्मी आत्मकथा कैसे बनाई? बल से ही बनाना है अपन को, है ना। मेरा जीवन वृतांत, ये आत्मकथा किसकी है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। मेरा जीवन वृतांत रामदास मिश्र, मूलचंद अग्रवाल, मोरारजी देसाई, विजया नरवण। मेरा जीवन वृतांत ये आत्मकथा किसकी है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 24 नंबर के प्रश्न में मेरा जीवन वृतांत, बताओ मेरा जीवन वृतांत, है ना, अपन को बताना है। जल्दी से बताइए सोनिया जी, चयन करिए। छवि शंकर जी, बिल्कुल राइट आंसर बता देना सभी लोग। मेरा जीवन वृतांत, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। निकिता जी और बताइए, चयन करिए 24 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है तो साथियों आप मात्र 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मेरा जीवन वृतांत ये आत्मकथी। बोले सर मेरा जीवन वृतांत बिल्कुल देसी है, देसी है, देसी से मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने लिखी आत्मकथा दोस्तों। सी नंबर में मेरा जीवन वृतांत। कैसा है मेरा जीवन वृतांत? बोले सर देसी है, देसी से देसाई, है ना। अर्ध कथा नामक आत्मकथा किसकी है? 25 नंबर का क्वेश्चन अनुज कुमार जी। अर्ध कथा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? यशपाल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, राकेश वत्स हैं, रामविलास शर्मा हैं। कौन माने जाते? अर्ध कथा नामक आत्मकथा। चयन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। अर्ध कथा, एक अर्ध कथानक है और एक अर्ध कथा है। अर्ध कथानक किसकी है? बनारसीदास जैन की। अर्ध कथा किसकी है? अर्ध कथा, बोले सर नांग की, तो अर्ध कथा रह गई। अर्ध कथा किसकी रह गई? नांग की। तो नांग से आपका बी नंबर। डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही है। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कहीं ना जाए का कहिए कितने भागों में प्रकाशित है? कहीं ना जाए का कहिए, बोले भगवती कहीं ना जाए का कहिए, इनकी आत्मकथा कितने भागों में है? जसमेल जी, राधिका जी बताइए। छोटी जी, रमा जी, 26 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो दोस्तों सभी साथी। अपने मित्रों तक जल्दी से यहां पर बताना है दोस्तों। जिन भी साथियों को हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स अपने घर मंगवाना है तो आप संपर्क करें। और 3000 क्वेश्चन की अगर टेस्ट सीरीज आपको घर मंगवाना है, टॉपिक वाइज है हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की, तो ये भी मंगवा सकते हैं। कहीं ना जाए का कहिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। कौन कौन यहां पर सही नंबर बता रहा है? और आपका उत्तर है कि सर 3 भागों में है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मुड़ मुड़ के देखता हूं, मुड़ मुड़ के देखता हूं, मुड़ मुड़ के देखता हूं, बताइए मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये आत्मकथा किसकी है? मैंने आपको कई बार बताया था कि मन्नू भंडारी के पति का नाम था राजेंद्र यादव, ठीक है। और आपको भी पता है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी अलग अलग हो गए थे। मान के चलो कि यहां पर दोनों खड़े थे, है ना, अभी अलग अलग हो गए। तो राजेंद्र यादव ऐसे जा रहे थे और मन्नू भंडारी ऐसी जा रही थी, ठीक है। अब राजेंद्र यादव क्या कर रहे थे? यहां से मुड़ मुड़ के देख रहे थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे ऐसे, किसको? मन्नू भंडारी को। तो मुड़ मुड़ के देखता हूं ये आत्मकथा बताना है। 27 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव, ठीक है। तो राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ के देखता हूं, मन्नू भंडारी को मुड़ मुड़ के देखता हूं, ठीक है। तो आपका उत्तर सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर है। आत्म परिचय, आत्म परिचय आत्मकथा किसकी है? 28 नंबर का क्वेश्चन, शायद ही आपको बताना पड़े, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। आत्म परिचय आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आत्मकथा किसकी है? तनुजी कमलाकांत जी। पिछली बार टीजीटी में 1-2 प्रश्न आत्मकथा से आपके पूछे गए थे, तब आपको आत्मकथा पता होगी, तब तो आप बताओगे। तो आत्म परिचय बताइए, बताओ फणी वाले को आत्म परिचय देना पड़ता है क्या? तो बताएं, चयन करिए। आत्म परिचय, आत्म परिचय बताना है। सेठ गोविंद दास की है, फणीश्वरनाथ रेणु है या फिर
चयन करो फटाफट से। आत्म परिचय ये किसकी आत्मकथा है? बोले सर फणी वाले को आत्म परिचय नहीं देना पड़ता। फणी तो फणी से फणी सुनात रेणु, यानी कि आपका जो यहां पर बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। आत्म परिचय सेठ गोविंदास नहीं, फणी सुन मैंने याद भी करवाया, फणी वाले को आत्म परिचय नहीं देना पड़ता, आप अपने आप समझ जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं, है ना, यहां पर वो आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास की है। आत्म परिचय, आत्म परिचय फणीश्वरनाथ रेणु, कंफ्यूज नहीं होना। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास, आत्म परिचय फणीश्वरनाथ रेणु। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा ये किसकी आत्मकथा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, उपेंद्रनाथ दस्क, भगवती चरण वर्मा, वीरेंद्र सक्सेना। 29 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, शेयर कर दीजिए एक बार। 29 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा, तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। 29 नंबर का बहुत ही बढ़िया, तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा किसने की है? किसने? बोले सर कन्हैया ने। कन्हैया ने तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा की है। ए नंबर आपका राइट आंसर चयन सही हो जाएगा। कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है? 30 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। और दोस्तों 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है ना, और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न दोस्तों, छटे हुए प्रश्न यहां पर रखे गए हैं, है ना। मात्र 599 में दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते, बाई पोस्ट आपके घर भिजवाई जाएगी, है ना। कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है? 30 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए, जल्दी से बताइए। तो जो मैंने जिया ये तो है, यादों का चिराग ये भी है ना, जलती हुई नदी ये भी है, लेकिन आपका उत्तर क्रम और व्युत्क्रम ये नहीं है कमलेश्वर की। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही चौका मारा आप लोगों ने। आज के अतीत बन गए, कौन बन गए? आज के अतीत। आज के अतीत आत्मकथा किसकी है? 31 नंबर में अपन ने याद किया था कि आज के अतीत बन गए हैं। कौन? 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, प्रोफेसर साहिनी, है ना। तो आज के अतीत ये आत्मकथा किसकी है? रश्मि पाठक जी, तनु जी, आज के अतीत, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है कि सर आज के अतीत बन गए कौन? साहिनी जी, यानी कि आपका उत्तर है 20 में साहिनी, और बी नंबर आपका सही। बोले सर साहिनी जी आज के अतीत बन गए। ठीक है, बी नंबर बहुत बढ़िया। मैंने मांडू नहीं देखा किस रचनाकार की आत्मकथा है? मैंने मांडू नहीं देखा, और मैंने कई बार याद करवाया, ट्रिक भी बताई इसकी कई बार। लवली जी, विजय शंकर जी बताओ, मैंने मांडू नहीं देखा। बोले सर आपने मांडू क्यों नहीं देखा? विदेश में थोड़ी है ये, तो मांडू कहां पर है? ये मांडू तो स्वदेश में है, ये मांडू स्वदेश में है भैया, देख लो एक बार। मैंने मांडू नहीं देखा, बोले देख लो ये तो स्वदेश में ही है मांडू, है ना। तो मांडू स्वदेश में है, तो स्वदेश दीपक इसके रचनाकार है। सी नंबर आपने बहुत बढ़िया आंसर है। गालिब छूटी शराब बताओ, गालिब छूटी शराब याद करवाया था आपने, देखा होगा जो शराब पीते हैं दोस्तों उनकी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। कोई शराब नहीं छुड़वा सकता, लेकिन एक बार अगर दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन है, गालिब छूटी शराब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों यहां पर याद रख लेना, ये याद रख लेना, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया याद कर लेना, इनकी आत्मकथा ये नंबर अपन को याद रख लेना। बोले सर एक दिन पत्नी कालिया बन गई, शराब क्या सब कुछ छूट जाएगा? गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, है ना। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज किसकी आत्मकथा है? बताओ, चयन करिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, भूल नहीं जाना दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको नई नई ट्रिक मैं बता देता हूं यहां पर, है ना। तो बताइए, चयन करिए जल्दी से, बताइए फटाफट से। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करवा दिए, क्यों करवाया आपने ब्रह्मभोज? आपके घर क्या था भैया? आपके घर कोई विवाह था या फिर आपके घर कोई शोक था? तो बोले सर हमारे घर शोक था। शोक मैंने कल ही याद करवाया था, कल परसों शोक था, और शोक में हमने पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करवा दिए। शोक से अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी यानी सी नंबर आपका चयन। शोक याद कर लेना, शोक पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। बोले ब्रह्मभोज क्यों करवाए? क्योंकि शोक था, शोक से अशोक। ठीक है, बसंत से पतझड़ तक ये किसकी आत्मकथा है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। बसंत से पतझड़ तक दोस्तों निरंतर आपको अध्ययन करना है, निरंतर पढ़ना है, निरंतर इसी प्रकार से दोस्तों आपको चयन करते रहना है।
प्रश्नों के उत्तर बताते रहना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन भी जिनको लेना है, मात्र दोस्तों आप 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 35 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर एक तो कृष्ण बिहारी मिश्र, दूसरा रविंद्र त्यागी, और दोस्तों यहां पर आपके ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पर आपका ऑप्शन एक और आ गया है, ये आ गया है विष्णु प्रभाकर या फिर रामनाथ अवस्थी, यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये जो है रामनाथ अवस्थी की आत्मकथा है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न था दोस्तों अपना बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों आपको, बसंत से पतझड़ तक बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 35 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा क्या? आपको याद रख लेना कि सर ये रविंद्र त्यागी, मैंने आपको याद भी करवाया था कि सर बसंत से पतझड़ तक हमने त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आप जो दोस्तों आपको बी नंबर है वो बी नंबर आप बिल्कुल सही लगा देना, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा यहां पर। ठीक है, बसंत से पतझड़ तक बी नंबर, रविंद्र त्यागी, त्याग कर दिया। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अगला है एक अंतहीन तलाश, ये किसकी आत्मकथा? 36 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों ने तलाश फिल्म देखी होगी दोस्तों, है ना, और एक गाना भी है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक अंतहीन तलाश, इसके रचनाकार कौन है? सही बताइएगा दोस्तों, 36 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, वीडियो को शेयर भी कर दो। एक अंतहीन तलाश, इस आत्मकथा के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? 36 का उत्तर, इसके पहले वाले वीडियो भी अपन लोग देख लेना। बताइए उत्तर, सभी लोग बता रहे कि सर कमल की एक अंतहीन तलाश चालू है, कमल की, कमल तो राम कमल राय लगा देना, एक अंतहीन तलाश। आत्मकथा किसकी है? राम कमल राय की है। बहुत बढ़िया आंसर, कमबख्त निंदर, कमबख्त निंदर, 37 नंबर का क्वेश्चन है। कमबख्त निंदर मिथिलेश्वर, नरेंद्र मोहन, देवेश ठाकुर या फिर हृदय की है। कमबख्त निंदर चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमबख्त निंदर, ये आत्मकथा किसकी है? रीता शेखर जी, कमबख्त निंदर, 37 नंबर के क्वेश्चन में। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, नीचे लिंक दिया आपके कमेंट बॉक्स में, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। लाइव क्लासें भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासें भी हैं, साथ ही 100 प्रश्नों का एक टेस्ट भी आता है। कमबख्त निंदर यानी कि 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा उत्तर जा रहा है कि सर नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन अपन को याद कर लेना, बोले सर नरेंद्र कमबख्त है जो नींद में सो गया, नरेंद्र, है ना, ये नरेंद्र मोहन यानी बी नंबर सही है। पानी बिच मीन प्यासी, है ना, और देख देख के आए हांसी, तो पानी बिच मीन प्यासी, ये आत्मकथा बताइए। एकांत श्रीवास्तव, रविंद्र त्यागी, मिथिलेश्वर या फिर दीनानाथ मल्होत्रा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, पानी बिच मीन प्यासी, अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए। पानी बिच मीन प्यासी, इतना बढ़िया सेशन दोस्तों आप सभी साथियों के लिए यहां पर रोज लाया जाता है। पानी बिच मीन प्यासी आत्मकथा किसकी है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर की ओर से हो रहा है कि सर पानी बिच मीन प्यासी, उसको मेथी दे दो, मेथी दे दो, मेथी खा लेगी मिथिलेश्वर, ये आपका सी नंबर है। ठीक है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दीपिका शुक्ला जी, रश्मि पाठक जी, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? इसके पहले भी दोस्तों क्वेश्चन, इसके पहले भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले जो वीडियो है वो देख सकते हैं सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा का नाम क्या है? 39 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग आप जा रहे हैं, बताइए कौन सी है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा? चयन करो फटाक से। 39 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों शेयर कर दिया करो फटाफट से। सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें और आपको याद रख लेना है, ठीक है,
ये भी अपन को याद रख लेना। और आपका उत्तर है कि सर हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है अपने अपने पिंजरे, इसको ही माना जाता है दोस्तों, है ना। तो ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना। इसके पूर्व दोस्तों एक आई थी, मैंने आपको बताया, मैं भंगी हूं। इसके पहले एक आई थी आत्मकथा मैं भंगी हूं, लेकिन इसको ही माना जाता है अपने अपने पिंजरे, है ना। तो ये अपने अपने पिंजरे, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर सही होगा। मणिकर्णिका, ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था। मणिकर्णिका ये किसकी आत्मकथा है? मणिकर्णिका बताइए जल्दी से। मोहनदास नेमिसराय अपनी अपनी आत्मकथा। मणिकर्णिका बताइए। डॉक्टर तुलसीराम है, जल्दी से बताइए, चयन करिए जल्दी से। जल्दी से सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। मणिकर्णिका ये आत्मकथा किसकी है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और राइट आंसर जा रहा है कि सर मणि तो किसको मिली थी? बोले सर मणि तो मिली थी तुलसीराम, है ना। उत्तर एक क्वेश्चन पिछली बार आपके टीजीटी में क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, है ना। और आपका आपने उत्तर लगाया तुलसीराम को मणि मिल गई, मणि, है ना। मणिकर्णिका ये नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। शिकंजे का दर्द ये आत्मकथा किसकी? 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही भयंकर भारी होने वाला आप लोगों के लिए, यानी कि इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, एक बार और देख लेना दोस्तों। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? रूपनारायण की है, सुशीला टागोरे, कुसुम अंसल या फिर कृष्णा अग्निहोत्री। चयन कर दो जल्दी से कंचन यादव जी। 599 वाला दोस्तों, जिनको भी प्रैक्टिस सेट मंगवाना है अपने घर पर, है ना, 3000 क्वेश्चन का, वो आपके घर दोस्तों बाई पोस्ट आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। शिकंजे का दर्द यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो बोले सर टाक भोरे, शिकंजे का दर्द, बोले सुशीला से पूछो, सुशीला से पूछो भैया शिकंजे का दर्द क्या होता है, सुशीला से पूछो, है ना। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या 42 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक दोस्तों मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि अन्या से अनन्या, अन्य अन्य बताओ, अन्य अपन पढ़ते हो ना कि अन्य देओ तुमसे लगो संसार, अन्य अन्य देखना, तो अन्य कहां उपजता है बताओ? घर में उपजता कि खेतों में उपजता? तो आपने बताया कि सर जो अन्य है या अन्या से अनन्या, अन्य उपजता है कहां पर? खेतन में। कहां पर उपजता है? खेतन में। खेतन में तो प्रभा खेतान। अन्य कहां उपजता? अन्य खेतन में, तो प्रभा खेतान की आत्मकथा है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है एक कहानी यह भी, एक किसकी आत्मकथा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताइए, चयन करिए दोस्तों फटाफट से। एक कहानी यह भी, एक किसकी आत्मकथा? 43 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी को बताना है। प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, है ना। तो 43 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जो हैं, है ना, वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो मन्नू भंडारी ने कहा कि एक कहानी यह भी बन गई, एक कहानी ये भी बन गई। अपन बोलते ना कोई घटना अपने के साथ कोई घटना घट जाती है कुछ भी, अपन बोलते ये भी एक कहानी बन गई। ऐसे मन्नू भंडारी भी ने कहा कि एक कहानी यह भी बन गई, मन्नू भंडारी, है ना। बी नंबर आपको चयन करना है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कस्तूरी कुंडल बसे ये बताना है, एवं गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। आपने एक दोस्तों कस्तूरी मृग सुना होगा, कस्तूरी मृग होता है हिमालय जो क्षेत्र होता है ना, तो अपन को पता है कि कस्तूरी मृग होता है। और कस्तूरी मृग के दोस्तों कहते हैं कि उसी के कलेजे में क्या होता है? कस्तूरी होता है। फिर भी वो कस्तूरी की सुगंध में ढूंढता फिरता है, वो कस्तूरी से मित्रता क्यों नहीं कर लेता? बोले सर हम तो कस्तूरी से मित्रता करेंगे। अनिल जी बोले एक दिन कि सर हम कस्तूरी से मित्रता करेंगे और उसको कुंडल लेकर आएंगे, कुंडल, बड़े बड़े कुंडल, है ना। तो कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये अपन को याद कर लेना। 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने बता दिया कि सर मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। सी नंबर मुर्दहिया, ये क्वेश्चन भी आया था, मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? पिछली बार टीजीटी एग्जाम में मुर्दहिया आया था दोस्तों, सभी लोग बताइए, एक बार शेयर कर दिए। मुर्दहिया किसकी आत्मकथा? सूरजपाल चौहान की है, एकांत श्रीवास्तव की है, डॉक्टर तुलसीराम या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। चयन कर लो एक बार जल्दी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुर्दहिया आत्मकथा किसकी है? सूरजपाल चौहान, एकांत श्रीवास्तव, तुलसीराम या फिर धर्मवीर भारती। दोस्तों
शेयर कर देना हमारे सभी साथी दोस्तों। इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है, आप सभी साथी रोज पढ़ सकते हैं। 45 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये भी डॉक्टर तुलसीराम है ना, आपका राइट आंसर चला गया सी नंबर, जो कि आपने बिल्कुल सही बताया। मोरदिया मणिकर्णिका ये डॉक्टर तुलसीराम की दोस्तों आत्मकथा है। हादसे बताओ, हादसे किसके साथ हादसे हो जाते हैं, हादसे किसके साथ हो जाते हैं बताओ, हादसे किसके साथ हो जाते हैं? बोले सर रमणिकाओं के साथ हादसे हो जाते हैं, है ना। और रमणिकों के साथ नहीं होते क्या, सबके साथ हादसे हो जाते हैं। तो यहां पर अपन ट्रिक बनाएंगे कि सर रमणिकाओं के साथ हादसे हो जाते, हादसे। अनिल जी रमणिका गुप्ता यानी सी नंबर आपका हादसे आत्मकथा किसकी है? रमणिका गुप्ता की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा का नाम क्या है? कृष्णा अग्निहोत्री 47 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना, आप उधरी औरत और औरत, या फिर दोस्तों यहां पर और भी क्वेश्चन है ना, यहां पर आपके और भी विकल्प है, बूंद बावड़ी या फिर लगता नहीं है दिल मेरा। मैंने आपको कई बार बताया कि जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके चले गए तो गोपियां क्या बोल रही हैं? गोपियां बोल रही हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण के बिना, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण के बिना, है ना। तो लगता नहीं है दिल मेरा किसके बिना? कृष्ण। तो कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा सोप्ती, कृष्णा सोप्ती। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण के बिना, तो कृष्णा सोप्ती, ठीक है। ये कृष्णा सोप्ती की आत्मकथा है, लगता नहीं है दिल मेरा। पिंजरे की मैना बताओ, पिंजरे की मैना बताओ काय पर बैठ के जाएगी? भाई पिंजरे में मैना को बंद कर दिया, उड़ तो नहीं सकती। बोले सर पिंजरे की मैना उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ? हम उसको रिक्शा पर बिठा के ले जाएंगे। काय पे बिठा के ले जाओगे? पिंजरे की मैना को बंद कर दिया आपने, उड़ नहीं सकती, तो काय पे बिठा के ले जाओगे? बोले सर पिंजरे की मैना को हम रिक्शा पे ले जाएंगे, रिक्शा। तो ये चंद्र किरण सोन रिक्शा यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पिंजरे की मैना को हम रिक्शा पर ले जाएंगे, रिक्शा। चंद्र किरण सोन रिक्शा की आत्मकथा बी नंबर आपका बहुत बढ़िया। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा कौन सी है? मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों, और ये भी बताया है 49 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा का नाम क्या है। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया सेशन दोस्तों रोज आपको यहां पर मिलता है। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर देगी, दस्तक देगी प्रतिभा तो जिंदगी में मोड़ आ जाएगा, है ना। बोले सर प्रतिभा ने दस्तक दी तो जिंदगी में मोड़ आ गया, तो दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, ये प्रतिभा अग्रवाल। तो आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो जिंदगी में दस्तक देगी और जिंदगी में मोड़ आ जाएगी। तो ये प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। लाइक कर देना दोस्तों, अपने सभी मित्रों को बता देना कि सर भी ऐसा पढ़ाते हैं कि कभी भूल नहीं पाते। रीता जी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, यहां पर कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, या फिर प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस। कुछ कही कुछ अनकही बताओ, आत्मकथा बताना। 50 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपने जिगर फिल्म देखी होगी, जिगर फिल्म में आपने देखी होगी अजय देवगन क्या हो जाता है, उसकी आंखों में सी रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो करिश्मा कपूर क्या करती है? झुनझुन बजाती है, झुनझुन झुनझुन, है ना। तो कुछ कही और कुछ अनकही उसको समझ में आती, कुछ समझ में आती कुछ समझ में नहीं आती, है ना। तो क्या करती है? झुनझुन बजाती है, झुनझुन, है ना। तो याद कर लेना, कुछ कही और कुछ अनकही। ये आत्मकथा किसकी है? बोले सर शीला झुनझुनवाला। देखिए सभी लोगों ने जिगर फिल्म, ये नहीं देखी? बोले सर जिगर फिल्म देखने के लिए तो जिगर चाहिए, जिगर चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें। कुछ कही कुछ अनकही ये आत्मकथा आपसे पूछी गई थी, सभी लोगों ने बहुत ही बम्पर तरीके से दोस्तों यहां पर आंसर बताए हैं, है ना। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुनझुनवाला, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी साथियों के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है आप सभी साथी डाउनलोड कर लें। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, है ना। और यहां पर अपन देखें कि ये नोट्स अगर आपको हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, विस्तृत नोट्स हिंदी साहित्य के, इतिहास के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य अगर आपको मंगवाना है तो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये कई पुस्तकों का निचोड़ है, ट्रिक भी है दोस्तों इसमें, और बहुत ही बढ़िया क्रमबद्ध टॉपिक भी है। और जिनको एडमिशन लेना है जो मात्र हिंदी साहित्य के 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। केबीएस, एनबीएस आदि जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिनको भी टेस्ट लगाना है, मस्त ट्रिक से पढ़ना है दोस्तों, है ना। तो सभी साथी बढ़िया तरीके से यहाँ पर, और टीजीटी पीजीटी वाले साथी तो एडमिशन ले ही लेंगे मात्र 1500 में। इतना बढ़िया सेशन, इतना अच्छा सेशन कार्तिक जी, आनंददीप जी,
संदीप जी, शिव कुमार जी, नीतू गुप्ता जी, पूनम वंदना जी, रमा शर्मा जी, आराधना जी, पूनम जी, पिंकी जी, नेहा जी, दारसू जी, तनु जी, रेसू जी, आनंद जी, है ना, 8 सारस जी, अर्शदीप, मायाराम, जसमेल जी, शालिनी जी, ममता जी, ठीक है, और कुमुद जी, रेखा जी, शांति वर्मा जी, तनु जी, बिंदु लता जी, हरमिंदर जी, विश्वास मलिक जी, साक्षी जी, रतिपाल जी, हिमा, अर्शदीप, रीता कांत जी, विजय शंकर जी, आराधना, संगीता, जसमेल जी, ठीक है, अंजू जी, राजेश्वरी जी, आरती वर्मा जी, रेसू वंदना जी, दिलबर जी, बहुत बढ़िया, पुष्पा जी, तनु पुष्पा जी, ठीक है, नीलम जी, पुष्पा देवी जी, सुमन जी ऑफिशियल, और छोटी जी, ठीक है, जसमीर, अनीता, खुशबू जी, विजय, रेसू जी, सुनीता, पुष्पा, आरती जी, साक्षी जी, अमन जी, ठीक है, आराधना, निधि जी, अरुण कुमार जी, दारसू, छोटे जी, ठीक है, अर्पिता जी, धन्य जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, रीता शेखर जी, ठीक है, धन्यवाद, विश्वास मलिक जी, अंजू कनौजिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, दारसू शर्मा, श्वेता सैनी जी, निधि जी, अरुण जी। दोस्तों आप सभी साथियों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक पता नहीं कहां से निकल के आती है, और आप लोगों के लिए दोस्तों जो ट्रिक मैंने बताई है उन प्रश्नों को तो आप कभी भी नहीं भूल सकते जिंदगी में। अगर आपके बाल बच्चे भी पूछेंगे कि इसका उत्तर बता दो पापा जी, तब भी आप लोग उत्तर बताओगे और मुझे याद जरूर करोगे कि सर ने ट्रिक बताई थी, है ना। तो ऐसी ट्रिक कि दोस्तों आप कभी ना भूलो, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन परीक्षा और अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ममता जी, अर्पिता, सत्य जी, अर्पिता जी, छोटी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, गोकर्ण जी, शिव कुमार जी, अनीता जी, ठीक है, अंचल जी, शारदा जी, सभी को धन्यवाद, सुनीत सिंह जी, तनु जी, विजय शंकर जी। जय हिंद।